नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डेडवाना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अंतर्गत बीएससी सेकेंड ईयर के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही के सिलेबस के अंदर सम्मिलित एक महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राण का नर्वस सिस्टम या प्राण के तंत्रिका तंत्र के बारे में मैं आज आपको क्लियर करूँगा, स्पष्ट करूँगा। इस ई क्लास के अंदर आप जितने भी छात्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, छात्राएं जो देख रही हैं या विद्वान फैकल्टी मेंबर्स जो इस व्याख्यान को शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। तंत्रिकाएं, जिनको हिंदी में नाड़ी भी कहते हैं, इंग्लिश में नर्व्स कहते हैं, नर्वस सिस्टम संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। इसका मूलतः 3 कार्य होता है नर्वस सिस्टम का, इसको हमेशा याद रखें। पहला है कोऑर्डिनेशन, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, एक अंग का दूसरे अंग से, एक ऑर्गन सिस्टम का दूसरे ऑर्गन सिस्टम से समन्वय स्थापित करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कम्युनिकेशन, अर्थात संचरण, संवेदना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और तीसरा कार्य होता है इंटीग्रेशन, यह समाकलन, व्यवस्थित करना तंत्र को उनके अनुकूल, जैसी भी परिस्थितियां हैं, जैसे भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या फिजिकल कंडीशन है, उसके अनुकूल समाकलित करना, एडजस्ट करना, ये 3 प्रमुख कार्य होते हैं। प्रॉन, चूँकि झींगा मछली या पेलिमोन के नाम से जानी जाती है, एक जलीय जीव होता है जो कि स्वच्छ जल तथा मेराइन वाटर, खारे पानी दोनों में पाया जाता है। इसके तंत्रिका तंत्र में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क अर्थात सुपाइसोफिजियल गैंग्लिया, इसके 2 भाग होते हैं। अग्रभाग एक जोड़ी एंटीन्यूली नर्व होती है जो एंटीन्यूल्स को जाती है, दूसरी एक जोड़ी ऑप्टिक नर्व होती है या दृक तंत्रिका होती है जो कि ऑप्टिक अर्थात नेत्रों को जाती है, तीसरे एक जोड़ी नेत्र व्रंत की पेशियों को जाती है, ऑप्टिक स्टाक जो होता है उसको जाती है, एक जोड़ी होती है ये। फिर एक जोड़ी एंटीनरी नर्व होती है, तंत्रिका एंटीना को जाती है ये, और एक जोड़ी अध्यावरक तंत्रिका होती है। अध्यावरक अर्थात बाहर के आवरणों को, कैरापेस को पहुंच जाती है। यह तंत्रिका लेब्रम तक पहुंचती है। पिछले हिस्से में पक्ष सिरे पर एक जोड़ी तंत्रिका सब इसोफिजियल गैंग्लिया से मिल जाती है और पश्च भाग गुच्छक मिलकर अधरवक्षीय गुच्छिका पुंज बनाता है, जिसके पार्श्व से 11 जोड़ी तंत्रिकाएं जो मैंडिबल, मैक्सिली और मैक्सिलोपीडोमेन और
चलन अंगों को जाती है। अधर वक्षिका पुंज से मध्य अधर उदरीय तंत्रिका रज्जु उदरीय भाग में उदरीय गुच्छिका बनाती है और इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं प्लवकों, प्रसारणी पेशियों, आकुंचन पेशियों को जाती हैं। इसी तरीके से परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो कि देह के विभिन्न भागों को जाती हैं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अधरीय वक्षिका पुंज से पश्च भाग गुच्छक मिलकर अधर वक्षीय गुच्छिका पुंज बनाते हैं और जिसके पार्श्व से 11 जोड़ी तंत्रिकाएं जो मैंडिबल, मैक्सिली और मैक्सिली और लोकोमोटरी ऑर्गन्स को जाती हैं। इसी तरह से अधर वक्षिका पुंज से मध्य अधर उदरीय तंत्रिका रज्जु उदरीय भाग में उदरीय गुच्छिका बनाती है। इससे निकलने वाली नर्व्स प्लियोपोड्स में, प्रसारणी पेशियों में, आकुंचन पेशियों में जाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो देह के विभिन्न भागों को जाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से अंतरांग तंत्रिका तंत्र अनुकंपी या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ गुच्छिकाओं का तथा तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है। इसी तरह इसके पश्च सिरे पर एक जोड़ी तंत्रिका सब ईसोफेजियल गैंग्लिया से मिल जाती है और पश्च भाग गुच्छक मिलकर अधर वक्षीय गुच्छिका पुंज बनाते हैं, जिसके लेटरल साइड में या जिसके पार्श्व से 11 जोड़ी तंत्रिकाएं जो मैंडिबल, मैक्सिली और मैक्सिलोपीड्स तथा चलन अंगों को जाती हैं। अधर वक्षिका पुंज से मध्य अधर उदरीय तंत्रिका रज्जु उदरीय भाग में उदरीय गुच्छिका बनाती है और इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं प्लूपोड्स, प्रसारणी पेशियों, आकुंचन पेशियों इनमें जाती हैं। इसी तरह से इसमें होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो हमने स्पष्ट किया अभी तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर केंद्रीय तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो देह के विभिन्न भागों में जाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इसी तरह से अंतरांग तंत्रिका तंत्र अनुकंपी या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ गुच्छिकाओं तथा तंत्रिकाओं का बना होता है। ये इस तरीके से इसका नर्वस सिस्टम होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और रिवाइज कर दें कि प्राण के तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और अधिग्रसिका गुच्छक मतलब सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया होते हैं, जो 2 जोड़ी परिग्रसिका समसंयोजी सर्कम ओसोफेजियल कमिशियर अधर शिरोवक्षीय गुच्छिका पिंड तथा एक अधर तंत्रिका रज्जु सम्मिलित होते हैं। और ब्रेन के अंदर यह ग्रसिका के आगे तथा रोस्ट्रम के आधार पर स्थित द्विपालीय रचना होती है। यह कई जोड़ी गुच्छिकाओं के युग्मन से जुड़ने से बनती है। मस्तिष्क के प्रत्येक ओर से निम्नलिखित शाखाएं निकलती हैं। एक नंबर 1 एंटीन्यूलरी नर्व। एंटीन्यूलरी नर्व या तंत्रिका यह ऑप्टिक तंत्रिका के उद्गम के नीचे से निकलती है और अपनी ओर के एंटीन्यूल में प्रवेश करती है। इसमें से स्टेटोसिस्टिक शाखा या स्टेटोसिस्टिक ब्रांच निकलकर स्टेटोसिस्ट को जाती है।
स्टेटोसिस्ट जैसा कि आप जानते हैं क्या होती है। स्टेटोसिस्ट, हिंदी में इसको संतुलन पुटिका कहते हैं। ये स्टेटोसिस्ट प्रॉन के संतुलन अंग होता है। पानी में मछली को या पानी में इस झींगा मछली को या प्रॉन को, पेलिमोन को सीधा रखने में इसके संवेदनाएं प्रदान करता है। दूसरी होती है ऑप्टिक नर्व। यह मस्तिष्क की पृष्ठ सतह से निकलकर अपनी ओर के नेत्र वृंत की पेशियों में जाती है। और तीसरी होती है ऑप्थेल्मिक नर्व। यह मस्तिष्क से निकलकर अपनी ओर के नेत्र वृंत की पेशियों में जाती है। इस तरीके से ये प्रॉन के डिफरेंट नर्व्स होती हैं। और ये डायग्राम आपको बनाना है। अभी मैं डायग्राम भी समझाता हूँ। डायग्राम्स को समझाने से पहले कुछ और नर्व्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो होती है चौथी एंटीनरी नर्व। यह मस्तिष्क के अधर सतह से निकलकर एंटीना को जाती है। पांचवी होती है टेग्यूमेंटल नर्व। टेग्यूमेंटल यह महीन तंत्रिका होती है जो कि एंटीनरी तंत्रिका के पीछे से निकलकर लेब्रम की ओर जाती है। इसी तरह से सर्कम ओसोफिशियल कमिशियर होता है। परिग्रसिका सह समसंयोजी भी इसको कहते हैं। यह एक जोड़ी सुसंगठित तंत्रिकाएं हैं जो कि मस्तिष्क के पश्च सतह से निकलती हैं और ये ग्रसिका के चारों ओर और पीछे व नीचे की ओर चलकर अधर तल पर अधोग्रसिका गुच्छिका सब ओसिफिजियल गैंग्लिया के नाम से जानी जाती है से मिल जाती है। ये अधर सिरोवक्षी गुच्छिका जो कि वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास का अगला भाग बनाती है, दोनों समसंयोजी एक महीन अनुप्रस्थ समसंयोजी द्वारा पिछले सिरे के समीप एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और प्रत्येक सब समसंयोजी के अंदर अग्र सिरे के समीप एक छोटी समसंयोजी गुच्छक होती है तथा इसमें एक छोटी सी नर्व निकलकर मैंडिबल्स को जाती है। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर अधर शिरोवक्षी गुच्छिका पिंड होता है जो कि वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के नाम से जाना जाता है। यह शिरोवक्ष के मतलब सिफेलोथोरैक्स के सेगमेंट्स में स्थित 11 जोड़ी खंडी तंत्रिकाओं या गैंग्लिया के समेकन से या फ्यूजन से बनता है। इसके अंदर इस पिंड में इस लोब में 18 जोड़ी नर्व्स होती हैं। प्रथम 3 जोड़ी सिरस्य तंत्रिकाएं होती हैं जो कि मैंडिबल्स, मैक्स्यूली तथा मैक्सली को सप्लाई करती हैं और अंतिम 8 जोड़ी थोरेसिक नर्व्स होती हैं। हिंदी में वक्षीय तंत्रिकाएं भी कहते हैं इनको। इनमें से प्रत्येक प्रथम 3 जोड़ी तंत्रिकाएं 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड्स को तथा अंतिम 5 जोड़ी तंत्रिकाएं 5 जोड़ी चलन अंगों या वॉकिंग लेग्स को सप्लाई करती हैं। लिम्स में अपेंडेजेज में प्रवेश करने से पूर्व तंत्रिका बाइफर्केटेड हो जाती है, द्विशाखित हो जाती है। वेंट्रल सरफेस के ऊपर वेंट्रल नर्व कोड स्थित होती है और पीछे की ओर अधर शिरोवक्षी गुच्छिका पिंड एक दूरस्थ अधर तंत्रिका रज्जु या वेंट्रल नर्व कोड बनाता है। यह मध्य अधर रेखा में पीछे की ओर प्रत्येक उदर खंड में एक उदर गैंग्लियोनिक बनाता है, गैंग्लियोनिक मास बनाता है। और प्रथम 5 उदर गैंग्लियों में से प्रत्येक से उसी खंड में 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अंतिम और अर्थात छठा उदरी खंड अपेक्षाकृत बड़ा होता है और कई गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है। इनमें 2 जोड़ी नर्व्स निकलकर छठे खंड को, फ्लैक्स मसल्स को, 2 जोड़ी तंत्रिकाएं यूरोपोड को और 2 जोड़ी तंत्रिकाएं टेल्सन्स को तथा एक मध्य तंत्रिका पश्चात्र को सप्लाई होती हैं। तो इस प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये इसका मैक्सिला और टेल्सन वाला पार्ट है। तो इसमें एंटीनली यहाँ पर होती हैं। ये इस एंटीनली के अंदर स्टेटोसिस्ट होती है
तो ये एंटीन्यूलर हो गई है। एंटीन्यूलरी नर्व यहाँ पर ये स्थित होती है। ये ब्रेन वाला पार्ट है। इस ब्रेन से कंपाउंड आई यहाँ पर होती है। ये स्टाक के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा जुड़ी होती है, जिसमें ऑप्टिक नर्व पास होती है। स्टेटोसिस्टिक नर्व यहाँ स्टेटोसिस्ट अटैच होती है दोनों तरफ। इस तरीके से ये विसरल कनेक्टिव होता है। यहाँ पर ये विसरल गैंग्लियन है। सर्कम ऑसोफिजियल कमिशर बनता है इससे। ये सर्कम ऑसोफिजियल कमिशर है। यह ट्रांसवर्स कमिशर होता है यहाँ पर। ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास होता है। ये काफ़ी मोटा हिस्सा होता है। ये अपर्चर फॉर स्टर्नल अपर्चर होता है। स्टर्नल आर्टरी होती है। ये नर्व्स होती हैं मैक्सिली पेट को जाने वाली, और ये नर्व्स होती हैं वॉकिंग लेग्स को जाने वाली। इसी तरीके से ये वेंट्रल नर्व कोड होती है, जो कि आप जानते हैं कैसी होती है, ठोस होती है। और ये कहाँ स्थित होती है? नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल सरफेस पर स्थित होती है, और कॉर्डेट्स में कहाँ होती है? डोर्सल सरफेस पर स्थित होती है। तो ये वेंट्रल नर्व कोड है, और इस वेंट्रल नर्व से ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो हैं नर्व ऑफ फ्लेक्सर मसल्स होती हैं, और ये नर्व टू एक्सटीरियर मसल्स होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो होती हैं ये एब्डोमिनल या उदरीय गैंग्लियन होते हैं, 1 से लेके 6, और ये नर्व्स यूरोपोड के अंदर जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये पीडल नर्व होती है, प्ल्यूपोड्स में जाती है, ये एब्डोमिनल हो गई, ये इस प्रकार से। और ये फिर यहाँ पर नर्व्स टू मसल्स ऑफ टेल्सन, ये आखिरी वाला जो सेगमेंट होता है, ये वाला जो मैं मार्क करके बता रहा हूँ, ये टेल्सन होता है। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम को, लेवल डायग्राम को बनाना है। ये डायग्राम आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी बनाना है, और एग्ज़ाम के अंदर आपके एनाटॉमी की एक्सरसाइज में ये पूछा जाता है। तो डिसेक्शन के अंदर ये डायग्राम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में, और थ्योरी के अंदर भी ये या तो लेवल डायग्राम आएगा, या पूरे नर्वस सिस्टम को समझाने के लिए बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। थैंक यू, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। इस वीडियो को वॉच करने के लिए और इस व्याख्यान को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।